भारत मैदान जंग में शिकस्त को भुला नहीं पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तमाम भारतीय मीडिया झूठा बयानियां फैलाने में मसरूफ है। हमने एजाज मला को गिरफ्तार किया तो उसने तमाम बातों का एतराफ किया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने एजाज मला को अपने लिए काम करने पर आमादा किया। भारत ने एजाज मला को आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की हिदायत की। जब एजाज मला ये वर्दियां खरीद रहा था, पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। दूसरी जानिब एजाज मला ने एतराफी बयान में कहा, भारतीय एजेंसियों ने मुझे समुद्र से गिरफ्तार किया। भारतीय एजेंसियों ने कहा, अगर हमारे लिए काम ना किया तो जेल में रहोगे। मकबूजा कश्मीर में भारत के मज़ालिम इंतहा को पहुंच चुके। कश्मीर की आज़ादी वक्त की जरूरत। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर मज़ालिम का बाजार गर्म है। सदर जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुल्क की तरक्की के लिए शाना बशाना है। सीपैक से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। अगर यहाँ से आग को फरोग देने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एयरलाइन बन जाए तो क्या हर्ज है। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, 72,000 मुरब्बा मील का गिलगित बल्तिस्तान का इलाका डोगरों से बगैर किसी बैरूनी मदद के आज़ाद करवाया। कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। असली दुश्मन भारत की साजिशें खाक में मिलाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा राज से आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन गिलगित स्काउट और मकामी जांबाजों ने महाराजा के कंट्रोल को खत्म किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान की अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुराज़म। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, खुशी के मौके पर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम को भी याद रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के तहत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक के लिए आज़म का इज़हार। डिप्टी कमिश्नर जिलास की यादगार शोदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। जीबी स्काउट पुलिस फोर्स के दस्तों ने मार्च पास्ट किया। पोलो, फुटबॉल और क्रिकेट के मैचेस का एहतमाम। मुख्तलिफ स्कूल में रंगारंग प्रोग्राम। अवाम का जोश व खरोश दीदनी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला का सूबे की तमाम सियासी जमातों के कायदीन को टेलीफोन। सोहेल आफरीदी का मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बाटा से रब्ता। सूबे की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर हम सबका मुश्तरका हदफ है। तमाम फरीकैन को साथ लेकर पायदार आम यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई असम्बली के इन हाउस कमेटी के तहत जिरगा बुलाने का फैसला किया। स्पीकर असम्बली की जानिब से तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता मदऊ किया जाएगा। सूबे में अमन के क़याम पर कोई दो राहें नहीं। अमन व इस्तेहकाम हुकूमत की अवली तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की अशद जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में अमन आएगा तो लोग कारोबार करेंगे, अमन आएगा तो खुशहाली आएगी, सयाह वापस आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की जरूरत है। मेरे पास जो इख्तियारात है वो तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। सोहेल आफरीदी के इक़दाम बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। कश्मीर की वज़ीर आज़म का फैसला कश्मीर से ही होगा। सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, मईशत और गवर्नेंस पर मुत्तफिक होना जरूरी है। बदकिस्मती से असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में स्पोर्ट गाला से खिताब। कहा, जंगों या कत्ल के बाद बातचीत से ही मसला हल निकाला जा सकता है। अगर कोई खत्ते में अपनी बदमाशी साबित करेगा तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक एतमाद मुसलसल ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अवामी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। माजी में अददी बरतरी के बावजूद पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने नहीं दी गई। सियासी खला ने कश्मीर के मौक़िफ़ को कमज़ोर किया। यह खिला पीपल्स पार्टी भरेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर की क़यादत का फैसला कश्मीर में ही होगा। अमन और इंसाफ सियासी मुकालमे से मुमकिन है। पीपल्स पार्टी के मुमकिन एहतजाज के बायस हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से गुरेजा। 27 अक्टूबर को इजलास न बुलाया जा सका। पीपी के साथ मामला तय पाने पर इजलास 3 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हुकूमत विफाक और पंजाब में मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। पंजाब में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असले की नुमाइश और शहरियों में खौफ और रास फैलाने की इजाज़त नहीं। अवाम और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना मरीम नवाज की पहली तरजीह है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब में तरक्की और गवर्नेंस का जो ट्रेंड मरीम नवाज ने मुतारिफ कराया वो बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल बन चुका।
पाक अफगान डायलॉग से कबल इस्लामाबाद की सिफारती सरगर्मियों में तेजी, पाकिस्तान खत्ते में फाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल तुर्किया जाएंगे। तुर्किया में क़याम के दौरान इसाक डार गजा की सूरत-ए-हाल पर होने वाले 8 वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 20 दिन बाद तोरखम पर पाक अफगान सरहद अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए खुल गई। 900 अफगान मुहाजिरीन खुशी खुशी अपने वतन रवाना। हुकाम के मुताबिक बॉर्डर खोलने का फैसला इंसानी हमदर्दी के तहत किया गया। सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान जाने की इजाजत है। तिजारत और दीगर मुसाफिरों के लिए सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में ज़ेर इलाज। पित्ते में पत्थरी के बायस इलाज जारी। खून, दिल, मैदे समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। पित्ते का CT स्कैन कराया गया। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर सर्जरी का फैसला होगा। अस्पताल की मल्टी डिस्पेंसरी कमेटी सर्जरी का फैसला करेगी। शाह महमूद कुरैशी को अभी रूटीन डाइट दी जा रही है। चिकनाई वाला खाना मना है। ग्रेड 22 के सुहेल मोहम्मद लखारी डिपुटेशन पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। सुहेल मोहम्मद लखारी इससे कब सेक्रेटरी जुडिशियल काउंसिल खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग। लाखों वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल करें। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। रावलपिंडी डिवीजन की 8 नशिस्तों पर 34 उम्मीदवारों में मुकाबला। इस्लामाबाद बार काउंसिल की 5 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार मैदान में। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा। शहरी परेशान। पेट्रोल ₹2.34 महंगा हो गया, जबकि डीजल की कीमत ₹3.02 इजाफे से ₹278.44 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत ₹185.05 फी लीटर। शहरियों का कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर अशिया खुर्दनोश पर पड़ेगा। महंगाई के बाद पहले ही अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई।